लेते हैं ये? कितने अनुभवी आदमी के झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे सामने, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। सभा सर झूठ। क्या मैं आया विवेक, यू विल कंटिन्यू। विवेक हाँ, इनकी वैल्यू कौन, इसीलिए वैल्यू नहीं है, झूठ बोलते हैं सब ये। क्या नाम है? सुनता है इनका। क्या नाम है? मुकेश बाथम, सबलगढ़ से। मुकेश बाथम। और कहाँ से आए हैं? सबलगढ़ से। अच्छा, और क्या? हाँ समझ गया। काम करने के लिए हम जो, अरे हम तो यही मारे घूमते ही हैं। आपका काम क्या है? काम तो साहब कजू मजूरी किसानी। अंदर आओ। हमने पूछा काम क्या करते हो? बोले साहब कछु नहीं, बस ये मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखों पे नजर रखते हो गुरु? हैं पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। बेवकूफ, पढ़े लिखे बेवकूफ। अरे ना कुछ कर दिया है, उसने ऐसा कर दिया। वे केजरीवाल कह रहा है मोदी अनपढ़ है। बता कितना पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है? कितना पढ़ा लिखा है? जो बड़े अधिकारी बढ़ने सुना है, मैंने देखा नहीं है। सुना है मैंने कि वो बहुत बड़े पद पर रहा है, इनकम टैक्स की लेवल के बराबर का अधिकारी रहा है। वो सबसे बड़ा केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा भ्रष्ट। तुम तो दिल्ली में रहते नहीं हो, तुम तो वहां रहते हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ सर, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। मैं आज से 10-15 साल पहले दिल्ली आता था, शीला दीक्षित के जमाने में। ये दिल्ली हरी भरी लगती थी साहब, खूबसूरत फूल वूल लगते थे चारों तरफ। पर लेकिन आज जब मैं आता हूँ साहब, नल्ली में कचड़े, गंदगी, पत्तियां, धूल, पेशाब जगह जगह कर रहे हैं। क्या काम करते हो? किसानी करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। विवेक, आप सोच रहे होंगे प्रतीक उधर से एकदम से क्यों भाग गए? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि ये शो जनता का है और जनता के पास वो बड़ा माइन्यूट माइक्रो लेवल है, माइक्रोस्कोप, जो तुरंत पकड़ती है। मैं कहूंगा तो बात नहीं बनती, लेकिन नाउ यू विल कंटिन्यू। देखिए, पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल पूरा देश। अब आप इन्हें चुप कराइए। मैं बिल्कुल चुप करा दूंगा। जो नहीं, रुकिए, खड़े हुए। नो, जो हत्यारा है वो हत्यारा है। पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। गांधी का देश है, गांधी का देश रहना चाहिए। पहली अपील, आज हम सारे पैनलिस्ट, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी हो, सबसे पहले अपील करो, दंगे ना हो, शांति रहे, दोषारोपण ना करिए, एक दूसरे को इंस्टिगेट ना करिए। पब्लिक आपको देख रही है, शरारती तत्वों का बहिष्कार हो। बिल्कुल विवेक, आई एग्री। चलिए प्रतीक जी, मेरा मानना यह है कि जब हम सारी जिम्मेदारी सरकारों पर छोड़ते हैं तो हमें यही दिन देखने पड़ेंगे। जो है हमारी समाज की क्या जिम्मेदारी है? हमें एक श्लोक, मैं आपको महाभारत का श्लोक आपके सामने रखना चाहूंगा। अहिंसा परमो धर्म, ये आधा श्लोक है। पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदैव च। अगर ये पूरे श्लोक की बात की गई होती तो ये दिन हमें आज देखने को नहीं मिलते। जो सड़क पे होगी। रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए। धर्म क्या है? इनको नो, मैं इनको यही तो सुनाना चाह रहा हूँ। धर्म है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति का स्वाभाविक गुण ही धर्म है। उदाहरण के तौर पे हमारा संविधान है, कानून है, कायदा है, पुलिस है, कोर्ट है। धर्म की रक्षा के लिए सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पब्लिक सड़क पे नहीं उतरेगी। प्रतीक जी, अभी यहाँ तमाम माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई दुराचार होता है, मेरा धर्म क्या है? उनकी रक्षा करना। तो इसी तरह अगर मान लीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी गली में कोई भी राहगीर जाता है, किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी कर्म को लेकर, हमारा धर्म क्या है? उसको पानी पिलाना, उसका खाना देना। क्या हमारा धर्म पत्थर फेंकना है क्या? तो किसी भी धर्म के लोग हो, क्या पत्थर फेंकना है क्या? तो यहाँ पर जो लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं कि आप मुस्लिमों के इलाकों में मत जाइए, ये संविधान से देश चलता है, किसी धर्म का इलाका कैसे हो? मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, अगर आप आ गया बेटा, आ गया। कम या क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन, क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग एज एन HR, बिल्कुल यहीं पे दिल्ली में। बस अब बोलिए। जैसे वो कह रहे हैं कि गर्ल्स की रक्षा करना मतलब है कि मतलब सामान्य नागरिक का भी कर्तव्य है। कर्तव्य, राइट? देन व्हाई गर्ल्स आर नॉट सेफ? व्हाई कांट दे मूव आउट एट नाइट एंड फील सेफ? व्हाई दे फील लाइक दे हैव फियर? अगर कैब में आप वापस आ रहे हो रात को भी, यू आर टेकिंग अ कैब, यू आर नॉट सेफ। व्हाई? इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम सारे लोग विजिल होंगे, हम लोग विजिलेंट होंगे, हम लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे कि हमारे आसपास कौन किसको छेड़ रहा है और कौन उपद्रवी तत्व है,
इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम वही बात कर रहे थे। मैंने जस्ट मिनट, क्योंकि आज बारिश है तो मुझे जल्दी जल्दी बात करना पड़ेगा। जी बिलाल। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता भी बड़ी संविधान की बात कर रहे थे, तो 80-20 की बात करने के लिए वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? शमशान कब्रिस्तान की बात करने वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनके लिए संविधान की बात नहीं कर रहे। मैं ये पूछा कि अभी इंस्टिगेट कैसे हुआ, कौन उत्तरदायी है? अभी सुनिए, हाँ। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और हमारा रामनवमी का, हमारे भाइयों का उत्सव चल रहा है, हिंदू भाइयों का। जो ये सुनिए, देश के अंदर जो चाहते हैं नफरत की बात करना, वो पत्थरबाजी चाहे इधर से करें उधर से करें, गलत कर रहे हैं। हमने भी वीडियो देखी है कि मस्जिद के सामने लहराए जा रहे हैं तलवारों का क्या काम है, डीजे बजाकर माहौल खराब किया जा रहा है, वो भी बात बतानी चाहिए आपको। दोनों तरफी बात करनी चाहिए, इधर से पत्थर चला रहा है हिंदू, पत्थर चला रहा है मुसलमान, पत्थर चला रहा है। देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो। जी जी जी, आप बताइए ना, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आराम से आराम से आराम से आराम से, मैं कह रहा हूँ, मैं अनुजा जो इन्होंने कहा, जो उस लड़की ने पूछा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप विजिलेंट रहेंगे तो इनकी भी बात सही है कि अगर आसपास आप तैयार रहेंगे तो जो कर रहे हैं उनके साथ रोकना पड़ेगा। जी मैं आया। रामनवमी के टाइम पर इस तरीके की कम्युनल वायलेंस हमेशा से आप क्यों देखते हैं बिहार? देखिए, मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, एक चीज मैं जानता हूँ, किसी को रुकिए, कोई अनुजा कोई उपद्रव करे, हमको भी तो उतना ही सजग रहना पड़ेगा ना, यही बात थी, बस इतनी बात है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। आ रहा हूँ बाबू, आ रहे रुकिए, आ रहा हूँ मैं, आप ही के पास आ रहा हूँ। बारिश में बतासा नहीं हो, भीग जाओगे। आ रहा हूँ, रुको। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग बात करते हैं हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब की, और अभी विवेक जी कह रहे थे कि भगवान राम के जो उपासक थे गांधी जी, ये उनका देश है, ये गांधी जी का देश है, और इसी देश में जब राम नाम लिया जाता है तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। आप कहते हैं कि राजनीति से धर्म निकाल दीजिए। भारत से आप धर्म कैसे अलग कर सकते हैं? भारत तो राम नाम से पहचाना जाता है। आपके लोग कहते हैं कि राम के अस्तित्व से आप इनकार करते हो, और आज आप आके कहते हैं कि ये राम का देश है, आप तो उनके अस्तित्व से इनकार करते हो। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है वो कपटी बेईमान नहीं हो सकता, और भारत में राजनीति में धर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंबर जैदी जरूर रोजे में होंगी और उन्होंने ये बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात कह रही हैं। राम को जिनके आदर्श राम हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, हमारे पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर